बेटा मेरी बुआ मानते ही नहीं है कोई भी, इनको ना जा एक बार वहाँ पूछ के एक बारी। खाले से कनेक्शन है इसका, रुखुल में पीणो है देखी वो तो बात सुबह जाओ क्या शो का तो सूरत नजारा चढ़ गए हैं मेरी बहन और मैं साथ। मम्मी तो अपन देखिए नहीं ये शेरा तो तुमने पुंडे हैं क्या कर। प्यार भरी नमस्ते और राम राम मेरी बहनों को। और कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सारे जने ठीक होंगे और आप लोगों की फैमिली में भी सारे जने एकदम बढ़िया होंगे। तो हम आ गए खेत और अभी पहुँचे हम खेत। थोड़े से गेहूं कटाए मैंने भी मम्मी और के साथ, और मेरी मम्मी अभी बांधन लग रही है गेहूं को। आप लोगों को पता ही होगा भाई पहाड़ों में ना कोई भरोसा नहीं, अच्छी खासी धूप खिल रही थी और एकदम ही बारिश का मौसम हो गया। तो जल्दी जल्दी घर से आए अभी और जल्दी जल्दी हमने ये बांध दिया है इनको ना। जो ये गेहूँ है ना इनको जल्दी जल्दी बांधना पड़ता है, नहीं तो ये ना जड़ते हैं नीचे। गेहूँ पहले इतने पक गए हैं और इनको तिरपाल है ना, जो तिरपाल होता है कवर, उसके अंदर ढक देना है, क्योंकि बारिश आएगी ना तो सारे गेहूँ सड़ जाएंगे। पहले ही बहुत नुकसान हो गया। और साथ में यहाँ भी हमारे लहसुन है, लहसुन बाकी तो सारे घर पहुँचा दिए। ये वाले यहीं पे है, इनको भी ले जाना है घर में। और ये कुछ रह रहे हैं निकालने के लिए, अभी बहुत रह रहे हैं, पर ये तो अभी सुखाने के लिए रखे थे। इनको रखना है बीज के लिए, इनको बेचना नहीं है। जो बेचने वाले थे उनको हमने स्टोर करके रख दिया, उनको बेच देंगे जब सही सा रेट होगा। अभी थोड़ा प्याज और लहसुन का रेट है ना डाउन हो गया, जब महंगे होंगे तब बेचते हैं। अभी चलते हैं नीचे लेते हैं। मम्मी बोल रही है जल्दी जल्दी काट लो। ये थोड़े से रह रहे हैं बस, ये वाला यहाँ पे। पापा भी आ गया ऊपर से आने लग रहे हैं। तो और ये गेहूँ है ना सारे खराब, फिर माँ पैर नीचे जा रहे। चूहों ने ना मुच्छों ने इतने गड्ढे बना रखे, इतने गड्ढे बहुत ज़्यादा। सभी काट लेते हैं गेहूँ, कुछ नहीं रह रहा इन गेहूँ में, सारे सड़ गए हैं। मेरी बहन और मैं साथ। मम्मी तो अपन ऐसे ही है गेहूँ, सारे नीचे गिर रहे हैं, सारे नीचे। काटने का मन भी नहीं करता उनको। आपके यहाँ देखो प्लेन एरिया में तो ऐसे काटते हैं गेहूँ को मशीन के साथ, 5 मिनट लगते हैं। और यहाँ देखना कितना बुरा हाल हो जाता है। अब बांध देते हैं इनको इनके साथ। पापा भी आप पहुंच गए, अभी पहुंचे पापा। तो पापा बोल रहे सबसे पहले तिरपाल ढक देते हैं इसके ऊपर, ना तो भी अभी दीबू चुप है, तभी मौका मिल रहा है काटने का, ना तो रोल लग जाएगा ना, कुछ नहीं करने देगा। देखिए नहीं ये शेरा तो तुमने पुंडे हैं कुछ नहीं सारे दाग क्या बंद फिल्म मेरे बारिश आ गई थी एकदम, हम भी खेत से जल्दी आ गए थे। और दीबू अपनी मस्ती करने लग गया। एक चोटी करो बड़ी इसने उपाड़ मतलब निकाल दिया इसने, और इतना शरारती है। मेरी दादी इसके तमाशे देखने लग रही है। मेरी दादी भी अभी बोली कि कुछ खाना पीना बना लेते हैं शाम के लिए। मैं कहा दादी आज तो कड़ी चावल बनाते हैं, पर हमारे लस्सी नहीं है, तो चाची बोली कि मैं लस्सी देती हूँ। तो दीबू को लगा रहे भाई थोड़ा आलम में कि मैं नीचे चली जाऊँ, लस्सी ले आऊँ चाची। और देख रहा ओए दीबू बच्चे तो है पानी में इतना खेला। देखिए थोड़ी थोड़ी धूप आ गई और इतना मतलब पानी एकदम ही बारिश आ जाती है, एकदम ही धूप आ जाती है। इसको ना यहाँ लाना ही नहीं पड़ता है यार, इसका लोग है ना बहुत ज्यादा। चल रहा हूँ तो मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं। अंदर भी अगर अंदर रखते हैं ना इसको तो सारे दिन भर फिर रोता रहता है, अंदर भी नहीं रहता। तो चल बेटा चल नीचे चल, नानी आ गई।
मम्मी पापा तो अभी तक नहीं आए हैं, वो तो नीचे ही वहाँ जहाँ हमारी गाय बनती है ना वहीं पे बैठे हैं कि थोड़ी सी अब धूप सी आ गई और अब फिर जाएंगे वो तो खेत में। और मैं और मेरी दादी को हमारे पास बोल कर भी खाना बना लेना। और दादी अभी देख रही अपना कि क्या करना। मेरी दादी को बेचारी को ना कमर दर्द इतनी है, कुछ काम नहीं किया। तो देखिए चला गया मेरी दादी के पास। बारिश कम हो गई थी तो हम आ गए थे ऊपर में और मेरी बहन दीबू को लेके। दीबू घर में बहुत परेशान हो जाता है, थोड़ा घुमा ले आते इसको। और अभी पीने लग रहा पानी। शुक्र है मेरी बहन के पास चला तो गया ना तो मेरे गले में लटकता है तो ये पानी इतना टेस्टी है ना क्या बताऊँ। ये सीधा ना हमारे खाड़े से कनेक्शन है इसका। रुखुल में पीणो है छुड़ो कम कर दे बेटे। बस बंद कर दो बंद। अब बहुत थक गया और हमने अभी जाना बहुत ऊपर। थोड़ा दिन को घुमा आते हैं फिर शाम को आकर हमने और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो भैया शट देखना इसके साथ कितनी मस्ती चल रही है इसकी और इतना शो हो गया है ना इसके साथ। आज शायद मेरी बुआ के बहू बेटा भी आ सकते हैं। हम आए थे यहाँ पे बच्चों को घुमाने के लिए। बच्चा इतना वो होता है ना चिड़चिड़ा घर में। तो अभी हमने सामान भी लिया थोड़ा सा दूध वगैरह। और आगे हमारी बस जो 2-3 बस चलती है हमारे इस रोड पे और ज़्यादा बस नहीं चलती है। और शर्मा बस है शायद ये नाम किसी का शर्मा किसी का राजधानी है हमारे बस। और नीचे इतना खूबसूरत नज़ारा पूरे मेरे मुंह के ऊपर लाल ही लाल के बस चली गई है। और हमारे ना यहाँ पे पहाड़ कितनी खूबसूरती है बहुत ज़्यादा। अभी हम आए यहाँ पे ये सड़क जा रही है और सीधी वहाँ के लिए। हमारे यहाँ नई सब्जी मंडी बन रही है अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है। और पहाड़ों में देखना 2 टंकी कैसे रख रखी है। अगर कभी पहाड़ नीचे आ गया ना दरख्त है तो ये टंकी भी जाएगी और इतना नुकसान होगा। पर भगवान ऐसा बुरा काम तो कभी नहीं करे। और ऊपर देखना यहाँ से ऊपर है हमारा घर। जो ऊपर लास्ट में पेड़ है ना वहाँ से ऊपर बहुत दूर है फिर खेत हमारे से ऊपर हमारा घर है। और हम बहुत नीचे आए और हमने यहाँ से जाना है। रास्ता देखना कैसा है बहुत डेंजर रास्ता है। तो मैं और मेरी बहन अब जाएंगे हम तीनों और चौथा हो गया हमारे साथ डुग्गू। तो अभी इस रास्ते से जाना है हमने। एंड दीक्षा वो वाटिव दीबू चलो ले ऐसे शक्ल। और दीबू तो आज हमने सैंडल भी नहीं पहना ऐसे ही आया। चलो चलो बहुत लेट हो गया है बहुत लेट। और चढ़ाई इतनी चढ़नी है और शाम का हो गया टाइम। डर भी इतना लगता है बहुत ज़्यादा बहुत। इस रास्ते से जाना हमने। इतना कफाड़ बोलते पहाड़ी भाषा मतलब कफाड़ डेंजर रास्ता। और आगे है मैं और मेरी बहन है और हमने ले आए थोड़े से आलू और 2 थैली दूध की। और डुग्गू ना इतने थक जाते हम बहुत ज़्यादा। तो अभी जाना हमने वहाँ पार हमारा घर वहाँ पार है तो थोड़ा टाइम ही लगेगा जाने में। आराम से चल रहे हम तो इतने थक गए कि क्या ही बताएं। और जहाँ भी देखो वही गेहूँ काटने वाले। पहाड़ों में ना इस बार ना सबकी फसल बेकार हुई है। प्याज टमाटर तो चलो अच्छे है प्याज। शाम का टाइम हो गया है डुग्गू हमारा सो गया है और मेरी दादी यहाँ पे इंतजार में है भाई कब मम्मी खाना दे। और दादी अब मेरी दादी ने जो ना सियाणपा होता है हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते वो छोड़ दिया है। लगभग हो गए होंगे 10-12 साल। अब जो भी करते मेरी मम्मी खुद ही करती है। हमारे ना रिवाज तो क्या है ये पहले से ही। जैसे मेरी दादी थी हमारे सब में बड़े हैं मेरी दादी तो सारा सियाणपा मेरी दादी के हाथ में था। घी खुद बनाते थे और सबको जैसे मेहमान आते थे मेरी दादी खुद देते थे। अब मेरी दादी से बनता नहीं है काम तो ये सियाणपा मेरी दादी ने छोड़ दिया है। मेरी मम्मी के हाथ में है फिर उसके बाद मेरी चाची के हाथ में आएगा। सही बात है गलत तो तू बोले। और मेरी दादी को आप लोगों ये बात है देखी 2 अंगूठी साथ में है एक इसमें है चांदी की है ये सोने की है। अभी तो सोने से ही लती हुई है। और आज मेरी बहन है ना पकौड़े तो बनाए रहे पर प्याज के आलू के तो सबने सुने होंगे सच्ची में। और कटहल के पकौड़े ये भगवान पता नहीं कैसे बने होंगे। कटहल ना हमारे घर में सबको वैसे मैक्सिमम पसंद है। मेरे को भी तो बहुत अच्छा लगता है मेरे पापा को तो बहुत पसंद है। और आज बनाए कटहल के पकौड़े तो एक बार टेस्ट करती हूँ। वैसे तो मेरी बहन को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने आज बहुत पकौड़े खा। तो ये कच्चे है बदे कच्चे दीक्षा देखी वो तो बात क्या शो कच्चो लेते
घर में ना भी रोका इखरा बिखरा पड़ा सारा सामान। ये बेसन है, हम बेसन बाजार से नहीं खरीद के लाते, हम खुद पीसते हैं चक्की में। थोड़ा मतलब दरदरा तो है, पर कड़ी इतनी टेस्टी बनती है इसकी, बहुत ज्यादा। तो चने की दाल होती है ना, दड़े हुए चने, पीले चने, उसकी खुद मशीन में पीस के चक्की में मेरी दादी। और हम कभी मन करता है कड़ी बनाने का, और बेसन वैसे दुकान को बाद जो बेसन लाओ ये लाओ, हम खुद ही बनाते हैं। कभी पकोड़े बना दिए, कभी कुछ बना दिया। अभी टेस्ट करती हूँ थोड़ा सा, पता नहीं कैसा लगेगा पकोड़ा। तो कोई स्वाद नहीं है, कच्चे है। भी तनु कच्चे। हाँ कच्चे मैंने भी खाए थे। फिर लाल तो वही मेरी वीडियो तन्नू ही बना रही है। 2 बहन है मेरी, मेरा नाम प्रिया है, मेरी छोटी वाली बहन का नाम दीक्षु है, और एक का नाम तन्नू है। अभी नहीं बढ़िया, मैं वीडियो बना रही हूँ, वही तन्नू ही बना रही है मेरी वीडियो। और कल ना ये मेरे को ऐसे बोल रही थी, कल से मेरी बुआ के बेटा बहू भी और ये भी दोनों बाइक के पास गाड़ी है ना, इसलिए बोल रहे कि हम कहीं बाहर जाएंगे घूमने मंदिर के पास, प्लीज आप भी चलो हमारे साथ, आप भी चलो। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, और ये जबरदस्ती ले जा रहे हैं मेरे को। अब पता नहीं, मेरा मन तो है ही, मैं जाऊंगी, मैं से बोल रही को फिर मेरे को रहने दो, मन जाना नहीं है, पर ये मानते ही नहीं। और डुग्गू अभी बेटाइम ऐसा सोया, अभी शाम का टाइम। नीचे मम्मी बोली नीचे चली जा, तो यहाँ पे ऐसी परेशान होगी। और सारे दिन भर मेरे अभी कनिष्क की भी बहुत याद आ, बहुत ज़्यादा। दिन तो निकल ही रहा, पर शाम ने नहीं, ऐसे ही शाम का टाइम हुआ, बहुत याद आवा है। और मेरी बुआ का जो बेटा मेरा भाई, वो ना मतलब सगे भाई थे भी ज़्यादा, और मेरी बुआ की बहू भी और मेरी बहनें भी बहुत वो करा। तो कल ये बोले कि तेरे को मंदिर के पास ले जाते हैं, मंदिर में वहाँ पे ना पंडित जी है, बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ से उनसे पूछेंगे भाई ऐसा क्या बढ़ रहा था हमारे घर में जो कुछ ठीक के नहीं हो रहा, कुछ ठीक के नहीं हो रहा। तो हम वहाँ पे जाएंगे। और हिमाचल के पंडित जी ऐसे नहीं होते लुट्टू का सुट्टू, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मेरे पापा वहीं जाते हैं, और मतलब इतनी टेंशन हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। डुग्गू उठ गया अभी सो के, आजा बेटा अभी आया ही नीचे। ये ना ऊपर सो रहा था कमरे में, रसोई में, तो अभी मेरी मम्मी ने इसको नीचे भेज दिया, क्योंकि अभी उनके पास इतना रहता ही नहीं है, इतना ना मेरे किताब तो अभी डुग्गू को सुला देती हूँ। उसकी नींद हो गई है खराब, और जब इसकी नींद खराब होती है तो बहुत रोता है। मैं तो मना करी थी वहां जाने के लिए ना, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का, पर मेरी बुआ का बेटा, मेरी बुआ मानते ही नहीं है, कोई भी नहीं को ना जा, एक बार वहाँ पूछ के एक बारी। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी, हम वहाँ पे जाएंगे। तो मेरी बुआ का बेटा, उनके पास अपनी गाड़ी है, तो उनके साथ ही जाऊंगी, और मेरी बहनें भी जाएंगी। भाई मेरी बहनों की मैंने ज़रूरत पड़ा है, क्योंकि वीडियो भी बनानी पड़ा, जो मेरा काम है वो तो करना ही पड़ा है। और भाई बच्चा भी है साथ में, बच्चा भी संभालने वाला चाहिए। तो मेरी बहनें बोली कोई बात नहीं, मेरी बहनों के अभी पेपर ख़त्म हो गया, तो बोले कि हम चल पड़ेंगे, एक के अभी अगले महीने पेपर है। तो बोले कोई बात नहीं, 1-2 दिन लगेगा, हम आएंगे आपके साथ। अभी देखते हैं, अभी कल सुबह जाना है जल्दी, यहाँ से जल्दी जाना है, क्योंकि बहुत दूर है। यहाँ से हमारे घर से कम 60-70 किलोमीटर एक मंदिर पड़ता है, और जो दूसरे वाला मंदिर है वो वहाँ से पड़ता है 80 किलोमीटर, बहुत दूर है। तो वहाँ जाएंगे हम। तो इस ब्लॉग को मैं यही प्लान करती हूँ, वहाँ सर्दी को सुला देती हूँ मैं अभी।